जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए कंप्लीट ज्योग्राफी का सेक्शन वाइज टेस्ट आपको कराने जा रहा हूं। आप अपनी प्रिपरेशन को यहां से चेक कर सकते हैं कि पीसीएस की आप जो पेपर देने जा रहे हैं 27 अक्टूबर को, आपकी पूरी प्रिपरेशन है या नहीं, कितने नंबर आप ज्योग्राफी में स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं, ये पूरा लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ मिलेगा आपको। और प्लस आर ओ के लिए अभी बहुत टाइम है, आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन है या नहीं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही हम आपको देखिए ज्योग्राफी के टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट है, ये देखिए ऊपर हिस्ट्री के क्वेश्चन है 25, फिर ज्योग्राफी के हैं। ऐसे ही आपको फुल लेंथ टेस्ट में सारे सेक्शन के टेस्ट मिलते हैं। आपको हिंदी का टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शन वाइज अलग से टेस्ट, प्लस टॉप 500 MCQ, और जितने PYQ पढ़ने होते हैं सिर्फ उतने PYQ, और स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट लिस्टिंग। तो जितना तैयारी के लिए चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकमात्र ऐसा संस्थान है सिर्फ आपको उतना देता है जितना आपको तैयारी के लिए ज़रूरत है। और हाँ देखिए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कहीं भी आप कोचिंग कर लो, कहीं भी कुछ पढ़ने जाओ, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम बर्बाद करने से बचें और सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। नोट्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो क्लासेस जो देंगे उसको देखिए, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए। पेपर में बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है ये चूज़ करना है आपको। पहले मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, फिर इंग्लिश में। कैस्पियन सागर झील की सीमा 5 देशों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया से लगती है। दूसरा, कैस्पियन सागर झील सतह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है। तीसरा कह रहा है कैस्पियन सागर झील के समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कैस्पियन लिटोरल स्टेटस ने 2003 में तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से सही हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। कैस्पियन सी शेयर बॉर्डर विथ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। Caspian Sea Lake is largest inland body of water of world in terms of surface area. Caspian Sea littoral states had signed the Tehran Framework Convention in 2003 for the protection of marine environment of Caspian Lake. सोचिए अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाता तो आप इस स्थिति में क्या करते। यहीं से तैयारी करने की प्रैक्टिस होती है। देखिए टेस्ट सीरीज़ का यही तरीका है, टेस्ट देखे नहीं जाते, टेस्ट लगाए जाते हैं। पहले आप लगाइए, फिर इन टेस्टों को देखिए, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ को हमारी लीजिए, बढ़िया बैठिए, एनालिसिस करिए, कैसे प्रश्न आ रहे, कैसे आप उस स्थिति में फंस गए तो क्या करेंगे ना, उसके बाद इसको देखिए। तो वीडियो करिए पॉज और ट्राई करिए इसको। तो कर लिया होगा मुझे लगता है आपने। देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कैस्पियन सी बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे तारीख एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी के 500 MCQ देखे होंगे तो उसमें आपको कराया होगा। 500 MCQ की सीरीज़ चल रही है, 7 लेक्चर हो चुके हैं, उसको अच्छे से फॉलो करिए। मैं उसके आपको अभी कितने लेक्चर होंगे, 25 क्वेश्चन के 20 लेक्चर होंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। तो प्लीज़ उसको देखा करिए दोस्तों। चलिए खैर, तारीख का मतलब क्या हुआ यहाँ से, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है सरफेस एरिया के टर्म में, ये भी बिल्कुल सही है। और कैस्पियन लिटोरल जो स्टेट है इसने साइन करा था तेहरान फ्रेमवर्क 2003 में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट ऑफ कैस्पियन सी लेक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे इसकी, ठीक है। अगली कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। बहुत आसान है, पता चल गया होगा आपको बिल्कुल। नर्मदा जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट की तरफ बहती है, अरेबियन सी में गिरती है, एस्चुरी बनाती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब ईस्ट की तरफ बहती हैं, पूर्व की तरफ, और ये सब डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है। काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। काला सागर की सीमा 6 देशों से लगती है, और काला सागर अपनी सीमा दक्षिण में रूस से साझा करता है। तो अगर आपको ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं पता होंगी तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। कैसे, देखिए ब्लैक सी इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशियन, बिल्कुल ठीक है ये, सही है। ब्लैक सी इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, तो भैया आधा ये ईस्टर्न यूरोप में आता है, आधा वेस्ट एशिया में आता है, ये भी सही हो जाएगा।
बॉर्डर्ड बाय 6 कंट्रीज़, तो क्या 6 देशों से बॉर्डर शेयर करेगा? आप सोचिए इसको, तो करेगा बिल्कुल। कौन कौन से? टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है और बुल्गारिया। आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया, 6 देश हो गए। ब्लैक सी इज बॉर्डर बाय 6 कंट्री, ठीक है। और ब्लैक सी शेयर इट्स बॉर्डर विद रशिया इन साउथ। दक्षिण में साउथ से करता नहीं, मैप दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए दक्षिण में आपको कौन दिख रहा है? टर्की दिख रहा है ना, यहाँ रशिया है, तो ये यूक्रेन नॉर्थ में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको दिमाग में पिक्टोग्राफिक इमेज एकदम बनी हो। तो जो मैं करा रहा हूँ ज्योग्राफी वगैरह में, उसको अच्छे से करते रहिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका तो आपसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यानी 1 2 3 इसका बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा, है ना। चौथा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलिए 29 देखते हैं। 29 में कह रहा है सही विकल्प बताना है कौन सा है। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। हिंडन नदी मध्य प्रदेश में शंखभरी देवी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और अक्सर खबरों में सुनने को मिलने वाली 9 डैश लाइन का संबंध दक्षिण चीन सागर विवाद से है। इंग्लिश में देखो तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इंडिया मीट एट नीलगिरी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हिंडन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम शकुम्भरी देवी माउंटेन रेंज इन एमपी और द 9 डैश लाइन ऑफन हर्ड इन द न्यूज रिलेटेड टू साउथ चाइना डिस्प्यूट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु में नीलगिरी में। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान आया? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। हिंडन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम शकुम्भरी देवी माउंटेन रेंज इन एमपी, तो एमपी में नहीं है। शकुम्भरी देवी माउंटेन रेंज उत्तर प्रदेश से निकलती है। हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बस। और अगला अगर देखें जो 9 डैश लाइन है ये साउथ चाइना सी में पड़ता है, इधर बिल्कुल सही है ये 9 डैश लाइन, ठीक है। यानी 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प इसमें ही बताना कौन सा है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में है। डोकलाम विवाद में शामिल देश भारत, चीन और म्यांमार है। इंग्लिश में कहें तो लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी इज इंडस। जोजिला पास लोकेटेड इन करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। कंट्री इन्वॉल्व इन डोकलाम डिस्प्यूट इंडिया चाइना म्यांमार। आसान करंट अफेयर से देखिए लिंक करके बनाया हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी नदी जो अरेबियन सी में गिरती है वो इंडस ही है, ये बात बिल्कुल सही है। और जोजिला पास करगिल डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख में, बिल्कुल ठीक है। अब डोकलाम इशू में इंडिया चाइना म्यांमार नहीं था, भूटान शामिल था। कौन था? भूटान, ठीक है। डोकलाम इशू इंडिया चाइना और भूटान, यानी 1 और 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेस्ट बैंक मध्य पूर्व में स्थित एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। अब करंट अफेयर से देखिए लिंक है ये भी। वेस्ट बैंक की सीमा पश्चिम और उत्तर में इजराइल से लगती है। वेस्ट बैंक की सीमा पूर्व में इजराइल से लगती है, या वेस्ट बैंक दक्षिण पश्चिम में मृत सागर के साथ एक छोटी सी सीमा साझा करता है। इंग्लिश में देखते हैं। वेस्ट बैंक इज लैंडलॉक्ड रीजन लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट। वेस्ट बैंक इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। वेस्ट बैंक इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल इन द ईस्ट। और वेस्ट बैंक शेयर शॉर्ट बॉर्डर विद डेड सी टू द साउथ वेस्ट। लीजिए आपका काम आसान कर दिया, मैप दिखा दिया। अब देखो टैली करो। वेस्ट बैंक इज लैंडलॉक्ड रीजन लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट, तो ये देखो लैंडलॉक है कि नहीं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जूम कर देता हूँ। फिर दूसरा कह रहा है वेस्ट बैंक इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। देखो वेस्ट बैंक बॉर्डर किससे शेयर करता है? वेस्ट में इजराइल है और नॉर्थ में इजराइल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है वेस्ट बैंक इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल इन द ईस्ट। अब ईस्ट में क्या इजराइल है? देखो वेस्ट बैंक है। क्या पूरब में इजराइल है? नहीं, जॉर्डन है ना पूरब में। ये क्वेश्चन देख लो भैया, आ सकता है पूरा करंट में, न्यूज़ में, इसका पोस्टमार्टम अच्छे से हो। ये जॉर्डन है ईस्ट में, वेस्ट में इजराइल है, नॉर्थ में इजराइल है, साउथ में इजराइल है। और ये गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप के ईस्ट में इजराइल है, वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और ये डेड सी है देखो इन दोनों के बीच में। और चौथी स्टेटमेंट देखो वेस्ट बैंक शेयर शॉर्ट बॉर्डर विद डेड सी टू द साउथ वेस्ट। तो ये देखो ये बिल्कुल सही है, साउथ वेस्ट में कर रहा है, छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, छोटा सा, ठीक है। ये भी यानी 1 2 4 सही है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन का कैसा लेवल है, शानदार है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मतलब लेवल कैसा है इसको। अगर मैं आपसे 5 में से रेटिंग मांगूँ तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ जो बनाते हैं सौरभ मिश्रा जी, इनको आप कितने रेटिंग देंगे ये बताइएगा, मतलब कैसी टेस्ट सीरीज लगी आपको ये। चलिए 32 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पगौती फूलार ताल उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भोपाल नामक शहर दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है। और
थमीराबरानी नदी तमिलनाडु राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी है। इंग्लिश में देखें तो पगौती फूलार ताल इज लोकेटेड इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। तो देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी ये सब सवाल ज्योग्राफी के जरूर आते हैं, इन पे जरूर फोकस करना है ना। पुनपुन नदी टाइप चीज़ें आती हैं, पिछली बार आरो यारों में यही सब आया था, है ना। अब बार बार वही वो सब तो सबको पता, गंगा की ट्रिब्यूटरी ये सब नहीं, समझ रहे हो, थोड़ा डिटेल में। सिटी नेम भोपाल सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी इज द सिटी दैट लाई ऑन लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली। और द कौन सी लेके, थमीराबानी नदी या थमीराबरानी रिवर इज द ओनली पीरियड रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सोचिए जरा इसको। चलिए देखते हैं, सोच लिया होगा आपने। देखिए पगौती फूलार ताल जो है ये पीलीभीत में है, बिल्कुल सही है। पगौती फूलार लेक कहाँ है? फूलार लेक पीलीभीत में, ऐसे भी याद रखो। फूलार लेक से ही तो वो निकलती है, कौन सी नदी निकलती है बताइए कमेंट में। फूलार लेक से बहुत फेमस उत्तर प्रदेश की नदी निकलती है, बताइएगा कमेंट में, पता हो। दूसरा देखिए भोपाल और एमपी जो है, भोपाल एमपी में है और दिल्ली। अब देखिए आपको यहाँ अगर मैप भारत का थोड़ा भी याद हो रहा हो, दिल्ली यहाँ है, भोपाल इधर पड़ेगा। सेम लॉन्जिट्यूड में कैसे पड़ सकता है? सेम लॉन्जिट्यूड में जो दिल्ली के पड़ता है वो है बेंगलुरु। कौन पड़ता है? बेंगलुरु। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जो आपकी थमीराबरानी नदी है तमिलनाडु की एकमात्र पीरियड रिवर है। पीरियड रिवर का मतलब जिसमें 12 मास पानी रहता है ना, कंटिन्यूअस फ्लो वाटर रहता है, उसको पीरियड रिवर बोलते हैं, जैसे गंगा यमुना। तो साउथ की एकमात्र मतलब तमिलनाडु की एकमात्र पीरियड नदी है थमीराबरानी नदी। यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, 5 स्टेटमेंट दी हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। एससीओ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। शंघाई सहयोग संगठन को 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और 2016 में कजाकिस्तान में आयोजित अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। और 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन में 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला था। कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एससीओ स्टैब्लिश हुआ 2001 में। हेडक्वार्टर एससीओ का बीजिंग चाइना। एससीओ गॉट स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2005। इंडिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल मेंबर ऑफ एससीओ एट अस्ताना समिट कजाकिस्तान। और ईरान वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल मेंबर ऑफ एससीओ एज 9th मेंबर एट 23rd समिट इन 2021। कौन सा सही है बताना है आपको, तो ज़रा सोचिए इसको। तो देखिए एससीओ बना 2021 में, बिल्कुल ठीक है। एससीओ कब बना? 2001 में, बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, ये भी आपको पता होगा, सही है। एससीओ को स्टेटस मिला ऑफ एन ऑब्जर्वर इन यूएनजीए 2005 में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल ठीक है। और इंडिया जो है स्टेटस मिला एससीओ का फुल मेंबर अस्ताना समिट जो कजाकिस्तान में हुई 2016 में, ये गलत है क्योंकि 2016 में नहीं, भारत एससीओ का मेंबर बना था 2017 में। और ईरान वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल मेंबर ऑफ द एससीओ एज 9th मेंबर एट 23rd समिट होस्टेड बाय इंडिया इन 2021। तो 23वीं जो समिट हुई है ये 2023 में होगी भाई, ऐसे ही जोड़ दो ना, 2001 में अगर बनी है तो 23वीं समिट हुई 2023 में, जहां ईरान 9वां सदस्य बना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्टेटमेंट करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आपको दी जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पूरी टेस्ट सीरीज, इससे अच्छी आपको नहीं मिल सकती, ये तो बात पक्की है। अब आपको ये भी बता देता हूँ एससीओ कंट्रीज़ में कौन कौन है। तो देखो एससीओ में आपको पता होगा इंडिया तो है ही है, चाइना है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया है, ईरान है, ठीक है, और मंगोलिया भी एससीओ में आती है, ठीक है। तो एक बार मैप देख लेना, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एससीओ कंट्रीज़ आपसे पूछ सकता है। तो देखो कितनी चीज़ें आपको याद हो गई, एससीओ कंट्रीज़, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज से रिवाइज होती है, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है ना। तो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाया करो, बिना इसकी प्रैक्टिस करे सिलेक्शन नहीं होगा, प्री नहीं निकलेगा, पक्की बात है। आलस छोड़ना पड़ेगा। खैर, तो 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 5 में थोड़े थोड़े गलतियाँ थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कैमूर पर्वत श्रृंखला को विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग के रूप में जाना जाता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में फैली हुई है। इंग्लिश में देखें तो कैमूर माउंटेन रेंज इज नोन एज ईस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्यास माउंटेन। कैमूर माउंटेन रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना रिवर एंड सोन रिवर। कैमूर माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर एमपी, यूपी एंड बिहार। बताइए तीनों में से कौन सा सही है।
तुक्के भी लगाना सीख लो दोस्तों। देख लो अगर आपको तुक्के कितने सही होते हैं। एक टेस्ट में ये देखा करो कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। एनालिसिस कैसे होती है एक बार मैं बता देता हूँ, ये हम लोग पेड ग्रुप में बता रहे हैं। जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ मिली 150 क्वेश्चन पीसीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, आरओ के लिए भी बताऊँगा। पहले आप ये देखो 150 में आपको कितने आ रहे हैं। अगर 50 सवाल तक आ रहे हैं आपको तो ठीक है, 50 सवाल। अब आपको 100 पूरे अटैम्प्ट नहीं करने, आपको कोशिश करनी है 150 में सिर्फ और सिर्फ 130 तक अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब 80 क्वेश्चन तक देखिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहा हो पहले उसको करिए, दो दो स्टेटमेंट की कहाँ से क्या गलती है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अब 80 में अगर ये मान लिए ना आपने 50 भी सही कर दिए, 80 में सिर्फ 30 गलतियाँ हुई। 80 में कितनी, 30 गलत हुए। तो 30 गलत होने में 1/3 है, यानी 10 सही वाले उड़ा दिए जाएंगे, तो 40 फिर भी सही होगा और 90 तक कट ऑफ आराम से क्लियर होती है। तो कोशिश करिए 50 से लेके 60-65 सवाल आपको आएँ, और वो सिर्फ कैसे आएंगे, करंट अफेयर्स को करिए अच्छे से। करंट अफेयर्स लगा लीजिए, मिसलेनियस, यूपी जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री नहीं बच्चों को कई को याद होती तो हिस्ट्री को कम पढ़ लो, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको पढ़ लो। तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जीके, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स। अब देखिए इन्वायरमेंट है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये तो आप कर ही लोगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको ये सब देगा कि इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है ठीक है उसको कम करो, दूसरे पे फोकस कर लो। इनसे ही आप 90 सवाल तक कर सकते हो, पूरे डिटेल के साथ दिखा दूंगा मैं आपको। तो खैर समझो इस चीज़ों को। चलिए अब फिलहाल इस प्रश्न पे आओ, कौन सा सही है बताओ। तो देखिए कैमूर माउंटेन रेंज जो है वो इज़ नोन एज ईस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज, बिल्कुल ठीक है। कैमूर माउंटेन रेंज जो है वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन यमुना एंड सोन रिवर, ये भी ठीक है, क्योंकि कैमूर माउंटेन रेंज इधर पड़ता है, यमुना नदी और सोन नदी जो है इसके बीच में वाटर डिवाइड करता है, ठीक। और कैमूर माउंटेन रेंज जो है स्प्रेड है कहाँ पे, एमपी, यूपी, बिहार में। एमपी, यूपी और बिहार में, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये कुछ डेमो के लिए मैंने आपको प्रश्न दिखाए। ऐसे ही ये ज्योग्राफी के देखिए, आपको माल्टा एक द्वीप देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जैंगपो नदी के नाम से जानते हैं। यमुना नदी बंदरपुंज के पश्चिमी ढलानों में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बनाती। तो ये देखिए कितना अच्छा रिवीजन के लिए आपके। ऐसे ये है देखिए, कौन सा देश 1975 में स्थापित ग्रुप ऑफ 7 G7 का सदस्य नहीं है, ये बताइए। तो ऐसे ही देखिए आपको मिल जाएंगे पास से। देखिए ये हिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, माउंटेन हिल्स, पटकाई, पूर्वांचल हिल्स। तो सारे टॉपिक, मतलब कहने का ज्योग्राफी में जितने टॉपिक हैं सारे कवर करे जाते हैं पूरी 36 टेस्ट सीरीज़ में। सब आपका कंप्लीट रिवीजन टेस्ट सीरीज से ही हो जाएगा अगर आप लेंगे तो देखिए इक्वेटर, फार्मोसा स्टेट, तो ये सब ज्योग्राफी के भी हैं। ऐसे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी सबके होंगे। जैसे आपको मैं पॉलिटी के दिखा दूँ, ये देखिए अब पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो गए, तो ये पॉलिटी के भी हैं देखिए। तो कहने का मतलब टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ लगाइए, अगर आपका मन है लगाने का तो लगाइए। सिलेक्शन इससे ही होगा। आप चाहे जितना पढ़ते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाण चाहे जितना चला रहे हो, पर युद्ध में जब तक नहीं उतरेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये।